एक रात जब सभी जानवर सो रहे होते हैं, तभी दुश्मन भेड़ियों का झुंड बाहर आता है। सुनो, एक एक कदम बहुत संभाल के रखना, क्योंकि हमारी एक छोटी सी लापरवाही पूरा प्लान बर्बाद कर देगी। और हाँ, हमारी जान पे भी बन सकती है, इसलिए सभी सावधान रहना। इधर शेर सिंह पूरी तरह खतरे से अनजान घोड़े बेचकर सो रहा था, और इधर भेड़िए अपने कदमों को दबाए धीरे धीरे गुफा के अंदर प्रवेश कर जाते हैं, और शेरा सिंह सो रहा होता है, उसे आसानी से मार देते हैं। सुबह होती है और सभी जानवर यह देखकर बहुत दंग रह जाते हैं, और ये फुसफुसाहट पूरे जंगल में फैल जाती है कि राजा शेरा सिंह मारा गया। ये बात उड़ते उड़ते कल्लू कातिया गधा को भी पता चल जाता है। अरे ये क्या, महाराज मारे गए? ओहो, ये तो बहुत दुखद समाचार है, लेकिन अब कर भी क्या सकते हैं। यही सबसे अच्छा मौका है जंगल का राजा बनने के लिए। ये मौका हाथ से नहीं छोड़ना चाहिए। चल कल्लू कातिया, अपना किस्मत आजमाने चल जल्दी से, कहीं देर ना हो जाए। सभी जानवर एक दूसरे की ओर टक 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 देखने लगते हैं। तभी एक बोलता है, मैं तो कहता हूँ हाथी भाई को राजा बना दिया जाए, वो बहुत ही मोटा ताजा और मजबूत दिखता है। अरे नाड़े बाबा ने, मुझे राजा नहीं बनना। रात में भेड़िए आकर मुझे मार दिए तो मैं क्या करूँगा? मुझे नहीं बनना राजा बाजा, किसी और को बनाओ। हाँ। तब तक कल्लू कातिया गधा वहां पर आ जाता है। मैं बनूंगा राजा, मैं किसी से नहीं डरता। क्या तुम लोग मुझे अपना राजा बनाओगे? वैसे भी सभी जानवरों में डर का माहौल था, कोई भी जानवर राजा नहीं बनना चाहता था। इसलिए सभी जानवर यही सोचते हैं कि कल्लू कातिया गधा को ही राजा मान लिया जाए। सभी जानवर कल्लू कातिया को बधाई देकर अपने अपने कार्य की ओर चल देते हैं। लेकिन कल्लू कातिया को ये अंदाजा नहीं था कि अभी तो असली खतरा आने वाला है। गाजर जी, सुंदरवन का राजा फिर से घोषित हो गया। क्या? किसकी हिम्मत जिसने फिर से राजा बनने का साहस किया? गाजर सरदार, ओ कोई कल्लू कातिया गधा है। क्या गधा? सुंदरवन के जियों को गधा ही मिला था राजा बनाने के लिए। चलो अच्छा है। तुम लोग को पता है मेरा नाम गाजर कैसे पड़ा? नहीं सरदार, बताइए जरा। क्योंकि मेरे दादा को गाजर बहुत पसंद था, तो जब मैं जन्मा तो उन्होंने मेरा नाम गाजर रख दिया। हाँ गाजर जी, और हम
कल रात को गधे को गाजर की तरह चबा चबा कर मार डालेंगे। इधर गधा सभी खतरों से अनजान जंगल के जीवों की समस्याओं को सुन रहा था। महाराज, वो खूंखार भेड़िए इस जंगल के सभी राजा को मार देते हैं, कहीं वो आपको भी न मार दे। तुम लोग मेरी इतनी फिक्र करते हो यह जानकर मुझे बहुत खुशी हुई, लेकिन तुम लोग निश्चिंत रहो, इस बार मैंने अपना गधा वाला दिमाग लगाया है। फिर कल्लू कातिया गधा बंदर को अपने पास बुलाता है और उसके कान में कुछ फुसफुसाहट से कहता है। महाराज, मैं समझ गया, बिल्कुल वैसे ही करूँगा। अब शाम का टाइम होने लगता है और सभी जानवर अपने अपने घर की ओर चल देते हैं। जैसे जैसे रात घनी होने लगती है, इधर भेड़िए कल्लू कातिया पर हमला करने के लिए पूरी तैयारी कर रहे होते हैं। चलो, अब आधी रात हो गई है और आज कल्लू कातिया गधा नहीं बचना चाहिए। इधर गधा शेरा सिंह की तरह खतरे से बिल्कुल अनजान खराटे मारकर सो रहा था। भेड़िए काली अंधेरी रात में अपने पैरों को दबाए धीरे धीरे गधे के गुफा के पास आ जाते हैं। चलो अंदर चलो, आज गधे को स्वर्गलोक पहुंचाना है। सभी भेड़िए धीरे से गुफा के अंदर चले जाते हैं और गधे को सोता देख उस पे हमला कर देते हैं। अरे महाराज, ये क्या, ये तो नकली गधा निकला। हमें बेवकूफ बनाया गया है, चलो निकलो यहाँ से जल्दी। इनकी कोई ये चाल लगती है। जैसे ही भेड़ियों को कुछ समझ आता और वे भागने की कोशिश करते, वैसे ही हाथी और बंदर आकर गुफा का दरवाजा बंद कर देते हैं। अब ये हुई न बात, अब क्या करोगे भेड़ियों? हाँ, हम आया ऊंट पहाड़ के नीचे। चलो अब हम चलते हैं, महाराज सुबह आकर इनका फैसला करेंगे, तब तक ये नकली राजा के साथ रात भर खेलते रहें। सुबह हो जाती है और सभी जानवर गुफा के पास इकट्ठे हो जाते हैं और फिर गुफा का दरवाजा खोला जाता है और वे भेड़िए बाहर आते हैं। अब बोलो भेड़ियों, तुम्हारे साथ कैसा सुलूक किया जाए? तुम्हें मार दिया जाए या छोड़ दिया जाए? हाँ कल्लू कातिया महाराज, हमें सजा जरूर देना, पर ये जान लो हम ऐसा क्यों कर रहे थे। तुम्हारे शेरा सिंह ने हमारे राजा को जान से मारा था, तभी से हमने फैसला लिया कि इस जंगल के सभी राजा को हम लोग मार देंगे। अच्छा, तो ये बात है। चलो, हमने तुम्हें माफ़ किया और इस जंगल के सभी जानवरों ने भी तुम्हें माफ़ किया, लेकिन आज के बाद तुम इस जंगल में कभी भी बुरी नीयत से मत आना।